नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का अगला क्वेश्चन। ये आपको पेपर में दिखने वाला है, छपने वाला है, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, स्पेसिफिक क्राइम क्या होता है? ठीक है, स्पेसिफिक क्राइम मतलब होता है विशेष क्राइम, मतलब इस तरह का अपराध जो कि कुछ स्पेशल तरीके से किया हुआ अपराध हो। ठीक है, लाइक व्हाइट कॉलर क्राइम, ठीक, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इस तरीके के क्राइम स्पेसिफिक क्राइम कहलाते हैं। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है और इसका टर्म किसने दिया था, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ठीक है, इसको सबसे पहले सजेशन किसने दिया था? फर्स्ट पॉइंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम बाय प्रोफेसर एडविन सदरलैंड। ये प्रोफेसर सदरलैंड साहब ने ये सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया था व्हाइट कॉलर क्राइम का, कि ये होता क्या है। ठीक है, इस शब्द को उन्होंने ढूंढा था। टर्म कॉइंड बाय प्रोफेसर एडविन सदरलैंड इन 1939। ठीक, 1939 में सबसे पहले इस शब्द को कॉइन किया था एडविन सदरलैंड ने। ठीक है, फर्स्ट सजेस्टेड बाई ई ए रोज एंड रीएफर्म्ड बाई एल्बर्ट मॉरिस। ठीक है, सबसे पहले सजेशन दिया था ई ए रोज ने और रीएफर्म्ड किया था इसको एल्बर्ट मॉरिस ने। ठीक है, ये क्राइम होता क्या है, ये व्हाइट कॉलर क्राइम का क्या डेफिनेशन है? व्हाइट कॉलर क्राइम इज कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हाई सोशल स्टेटस। ठीक है, जो अपने रिस्पेक्ट के फेवर में, जो अपने हाई सोशल स्टेटस के फेवर में जो भी क्राइम करता है, कमिट करता है, जो भी क्राइम कमिट करता है, जिस पर्सन के द्वारा कमिट होता है, वो कहा जाता है व्हाइट कॉलर क्राइम। ठीक है, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल। ठीक, क्राइम कमिटेड बाय अपर क्लास पीपल, इलीट पीपल, जो हाई ग्रेड पीपल होते हैं, अपर क्लास पीपल होते हैं, उनके द्वारा जो क्राइम कमिट किया जाता है उसे कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। ठीक है, अब तो डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम्स, इसके तत्व क्या क्या हैं? आइए जानते हैं। इंटेंट टू कमिट अ रॉन्गफुल एक्ट। ठीक है, जो गलत कार्य करने का इरादा होता है लोगों का ना, उसे कहते हैं इंटेंट टू कमिट अ रॉन्गफुल एक्ट। ठीक है, गलत कार्य करने का इरादा। दूसरा, डिस्गाइज ऑफ पर्पज, मतलब उद्देश्य का एक रूप होता है, ये एक पर्पज होता है, हमारा पर्पज का एक रूप होता है। ठीक है, किस भेष में उसका उद्देश्य लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, रिलायंस बाई प्रिपरेटर। ठीक है, तैयारी कर्ता द्वारा निर्भरता, इसका मतलब होता है जो प्रिपरेटर होता है उसके द्वारा जो निर्भरता होती है। ठीक है, और इग्नोरेंस, अज्ञानता। ठीक है, और केयरलेसनेस ऑफ विक्टिम। ठीक है, पीड़ित की लापरवाही, जो विक्टिम होता है उसकी लापरवाही। और नेक्स्ट, कंसीलमेंट ऑफ क्राइम, अपराध को छुपाना, जो अपराध को छुपाते हैं, ये एलिमेंट्स हैं इसके। ठीक है, एक्विसेंस बाय विक्टिम इन व्हाट ही बिलीव्स टू बी द ट्रूथ नेचर, मतलब क्या है? पीड़ित द्वारा उस बात को स्वीकार करना जिसे वह सत्य मानता है। ठीक है, अब आइए हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम डिस्कस करते हैं। क्राइम्स बाय पर्सन ऑपरेटिंग ऑन एन इंडिविजुअल एडहॉक बेसिस, मतलब क्या है? मान लो किसी एक व्यक्ति पर अत्याचार कर रहे हो, ठीक है, क्राइम कर रहे हो, उसमें आप इंडिविजुअली, ठीक है, या फिर आप एडहॉक बेसिस पे, अनौपचारिक आधार पर, मतलब कभी कभार आपको ऐसा लगता है इसको अगर हम डिप्रेस कर देंगे, इसके ऊपर क्राइम कर देंगे तो हमारा पर्सनल फायदा है। ठीक है, ये पर्सनल गेन है। ठीक है, अब इसमें देखिए, क्राइम्स बाय पर्सन ऑपरेटिंग ऑन एन इंडिविजुअल एडहॉक बेसिस पर्सनल गेन इन अ नॉन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, जो मतलब एक बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में नहीं करता है, लेकिन ये पर्सनल गेन के लिए, अपनी फायदा के लिए किसी दूसरे पे अत्याचार करना, अपराध करना। ठीक है, ये इसका एक क्लासिफिकेशन है व्हाइट कॉलर क्राइम्स का। नेक्स्ट, क्राइम्स इन द कोर्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, उसके बिजनेस के कोर्स में क्राइम, उसका जो ऑक्यूपेशन होता है उसके कोर्स में क्राइम जो होता है। क्राइम्स इंसिडेंटल टू एंड इन फर्दरनेंस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। क्लियर? व्हाइट कॉलर क्राइम एज ए बिजनेस, ये एक बिजनेस बन गया है आज की डेट में व्हाइट कॉलर क्राइम। अब आइए नेक्स्ट पेज पे।
फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसके व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी में, ठीक है। आइए हम लोग पहला पॉइंट जानते हैं। द चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी कपल्ड विद इंक्रीज इन वेल्थ। मतलब क्या है? मतलब यह है कि समाज की जो बदलती सामाजिक आर्थिक संरचना है, जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके साथ साथ धन में भी वृद्धि करना, ठीक है, कि हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा करने के लिए कैसा भी अपराध करना हो हम कर डालेंगे, हम समाज की परवाह नहीं करने वाले, हम आर्थिक सामाजिक के बारे में सोचने वाले नहीं है, चाहे जैसा सोसाइटी बदल रही उसके हिसाब से हमें धन एकत्रित करना पड़ेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कॉलर क्राइम, ठीक है, व्हाइट कॉलर क्राइम का प्रभाव क्या होता है? डेंजरस टू सोसाइटी, ठीक, ये सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस होता है। क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी के अगेंस्ट में जो क्राइम किया जाता है। इकोनॉमिक बैलेंस, इकोनॉमिक डिसबैलेंस, एडवर्स इफेक्ट ऑन फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, इस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है फ्यूचर जनरेशन पे। लॉस टू गवर्नमेंट रेवेन्यूज, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इस पे इफेक्ट डालते हैं। क्लियर? टाइप्स ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम, इनके टाइप्स क्या होते हैं? ये कई तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है व्हाइट कॉलर क्राइम को। पहला, जो होर्डिंग, प्रॉफिटियरिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ इसेंशियल गुड्स एंड कमोडिटीज बाई ट्रेडर्स एंड कॉमन क्राइम अंडर दिस कैटेगरी। मतलब क्या है? जो जमाखोरी होती है, जो सट्टेबाजी होती है, प्रॉफिटियरिंग, ठीक है, जो प्रॉफिट मतलब तुरंत प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो प्रॉफिटियरिंग करते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, ये इसेंशियल गुड्स और जो कमोडिटीज होता है जो ट्रेडर के द्वारा कमिट किया जाता है, ठीक है, और जो कॉमन क्राइम होता है उस कैटेगरी में जो किया जाता है, जमाखोरी, सट्टेबाजी, ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, ये एक तरीके का व्हाइट कॉलर क्राइम होता है जो कि बिजनेसमैन करते हैं, ट्रेडर्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्राइम ऑफ एडल्ट्रेशन, ठीक है, जो मिलावट का क्राइम करते हैं, जो फूड सप्लाई हो रही है ना, जैसे देखिए क्राइम ऑफ एडल्ट्रेशन एंड कंटामिनेशन इन फूड स्टफ्स, जो खाद्य सामग्री है उसमें मिलावट होना, ठीक है, उसका अपराध है, वो भी एक अपराध है। प्रोडक्शन ऑफ स्प्यूरियस ड्रग्स, मतलब क्या है? जो नकली दवाओं का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जो डुप्लीकेट दवा तैयार करते हैं। इन कमिटेड बाई ए ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, ये भी एक ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा ही कमिट किया जाता है, क्योंकि बिजनेस अकेले इंसान नहीं करता है, बिजनेस ग्रुप ऑफ पर्सन का ही पार्ट है। हु आर इंगेज्ड इन दीज ट्रेडर्स एंड प्रोफेशन, जो इस ट्रेड और प्रोफेशन में शामिल होता है, उनके द्वारा जो ये ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो कमिट करते हैं स्प्यूरियस ड्रग को बनाना, ठीक है, फूड स्टफ्स में कंटामिनेट कर देना, ठीक है, और एडल्ट्रेशन करना, ये सारे अपराध भी एक तरीके का व्हाइट कॉलर क्राइम का एक टाइप्स है। नेक्स्ट, द क्राइम ऑफ टैक्स इवेजन, जो टैक्स चोरी करते हैं उसका भी अपराध है। एंड टैक्स एवॉइडेंस इन द एरियाज ऑफ इनकम टैक्स, आजकल तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जा सकता है। इनकम टैक्स में चोरी करना, वेल्थ टैक्स में चोरी करना, स्टेट ड्यूटी टैक्स में चोरी करना, सेल्स टैक्स में चोरी करना, कई हर तरीके के टैक्स में चोरी हो रही है। नॉर्मली कमिटेड बाई ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन, ये ज़्यादातर तो बिजनेसमैन और ट्रेडर ही करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, द करप्ट प्रैक्टिस इंक्लूडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ डिसऑनेस्ट गेन, ठीक है, ये एक भ्रष्ट आचरण होता है, ठीक है, जो इंक्लूड करता है हर तरीके के बेईमानी लाभ में, जो भी डिसऑनेस्ट गेन होता है उसको इंक्लूड करके चलता है भ्रष्ट आचरण, ठीक है, ये भी एक तरीके का, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो जिस तरीके का करप्शन हो, ठीक है, इस वे में, तो इसे कहते हैं जो है टाइप्स ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम, ये भी है। नेक्स्ट, अब ऐसे और भी है। सर्टेन व्हाइट कॉलर क्राइम्स आर कमिटेड बाय द पर्सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर प्रोफेशन, कुछ लोग के प्रोफेशन में भी होता है, ठेका लेते हैं, उसको मार देंगे, सुपारी लेंगे, उसको मार देंगे, ये भी एक तरीके का व्हाइट कॉलर क्राइम है, ठीक है। तो ये जो है हमारा व्हाइट कॉलर क्राइम यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। हम लोग आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसका अगला पार्ट जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ठीक है। दोस्तों, आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है, और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।